असली मसाले सच सच MDH और गैलेंट एडवांस रबर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसी ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में हैं। तो संग्राम के सेनापति में आज बात हरियाणा के उन कद्दावर नेताओं की जो राज्य में अपनी अपनी पार्टियों के लिए सियासी संग्राम में सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूत जनाधार रखते हैं। तो देश में आम चुनाव का पारा दिन बीतने के साथ और बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हरियाणा की भूमिका आम चुनाव में काफी मायने रखती है और यहां ऐसे तमाम सेनापति हैं जो अपनी पार्टी को धार देने में लगे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथों में प्रदेश की कमान है और पार्टी को आगे ले जाने में उनकी अहमिका जो भूमिका है वो बहुत अहम है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में अपनी जीत को पक्का करने के लिए सभी दल जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सत्तारूढ़ दल भाजपा की बात करें तो 2014 के बाद से हरियाणा में भाजपा का लगातार जनाधार बढ़ा है। 2014 के बाद दूसरी बार यानी 2019 में भाजपा जेजेपी के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी धाक जमा चुकी भाजपा लोकसभा संग्राम में अपने विजय अभियान को लेकर आश्वस्त है। इस सियासी समर के लिए बीजेपी के लिए सेनापति की भूमिका में हैं सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एक नजर नायब सिंह सैनी के सियासी सफर पर। नायब सिंह सैनी 2002 में भाजपा युवा मोर्चा अंबाला से जिला महामंत्री रहे। 2005 में भाजपा मोर्चा अंबाला में जिला अध्यक्ष पद संभाला। सैनी 2009 में किसान मोर्चा भाजपा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2014 में एक बार फिर सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी को कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया। नायब सैनी की संगठन में कार्यकुशलता को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने अक्टूबर 2023 में भाजपा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और वर्तमान में वे हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार के पीछे एक और वरिष्ठ नेता का बड़ा हाथ रहा है, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का दायित्व निभा चुके खट्टर हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा है। एक नजर भाजपा के लिए हरियाणा के सियासी रण में सेनापति की भूमिका निभाने वाले इस वरिष्ठ नेता के राजनीतिक सफर पर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2000 से 2014 के दौरान खट्टर हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक महासचिव के पद पर रहे। खट्टर 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। 2014 में ही वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में खट्टर ने करनाल निर्वाचन क्षेत्र से भारी अंतर से चुनाव जीता। इस वर्ष भाजपा को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके बाद
26 अक्टूबर 2014 को खट्टर ने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं दूसरी बार 2019 में बीजेपी जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब हुई तो खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं 12 मार्च 2024 को खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खट्टर करनाल लोकसभा सीट से सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं हाल ही में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद हरियाणा में पार्टी को झटका जरूर लगा है, लेकिन अपने सेनापतियों के साथ सियासी रण में जी जान से जुटी भाजपा को इस बार भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 2019 के चुनाव में तो साफ तौर पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब की बार का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि इंडी गठबंधन अब की बार साथ में आ रहा है और ऐसे में चुनौतियां रहेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संग्राम के सेनापति में आज हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और वहां पर जो सेनापति हैं तमाम अलग अलग पार्टियों की, उनका क्या कुछ रहने वाला है और वो कितना मजबूती के साथ अब की बार दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी को कितना बल देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हमारा खास फोकस है। हमारे साथ अभय कुमार जी, जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ में। और उसी के साथ आपसे मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमने 2019 में देखा बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। आपकी बार का चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि इंडी गठबंधन साथ में आ रहा है? क्या आपकी बार कोई चुनौती है या आपकी बार भी स्थिति वैसी ही होने वाली है? जी देखिए श्रीवास्तव जी, ऐसा है जी कि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीट बीजेपी जीती जी। अगर हम बीजेपी का राजनीतिक वहां का इतिहास देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीट जीती थी और यह बढ़ करके 2019 में 10 सीट हो गया। तो बीजेपी का वहां का जो जो राइजिंग ग्राफ है वह फेनोमेनल है। इसकी तुलना कहीं से करना बड़ा मुश्किल है, वैसा खोजना मुश्किल है। अगर हम हरियाणा के तर्ज पर जो बीजेपी का परफॉर्मेंस अन्य राज्यों में हुआ उसको देखें तो त्रिपुरा एक राज्य ऐसा दिखता है, वेस्ट बंगाल ऐसा दिखता है और असम ऐसा दिखता है। लेकिन तो बीजेपी ने बहुत अच्छा राइज किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बीजेपी के अन्य स्टेट यूनिट को हरियाणा से सीख लेना चाहिए कि हरियाणा में उससे क्यों ऐसा अच्छा क्या ऐसा किया कि वहां पर कर गए और हम लोग को अन्य राज्यों में भी करना चाहिए। तो बीजेपी के लिए, बीजेपी के अन्य स्टेट के लिए भी हरियाणा एक एग्जाम्पल है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ऑन एंड एवरेज सभी सीटों पर 3,66,000 वोट से बीजेपी जीतती हुई नजर आई। बीजेपी जो 10 सीट पर जीती उसका अगर हम एक एवरेज निकालें तो 3,66,000 वोट से बीजेपी जीती है। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा लोकसभा चुनाव है लेकिन विधानसभा वार भी देखने चले तो वह एक बहुत फेनोमेनल है। उस पर भी हम 2 लाइन बोल देते हैं। फिर आगे की अगर हम लोग बात करेंगे 2014 में लोकसभा चुनाव में 7 सीट जीतने के बाद जब लोक विधानसभा का चुनाव हुआ तब बीजेपी अपनी
चुनाव लड़ा 47 बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है ये कहीं बहुत अहम भी है, और वो इस वजह से भी है क्योंकि तमाम जो हम देख रहे हैं कि जो मार्जिन की आपने बात की वो काफी बड़ा था, लेकिन अब की बार क्या चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, इस पर भी हम आगे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज संग्राम की सेनापति में हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। राजनीति में तो हर दिन अहम होता है सत्ता का खेल, और इसमें चली गई चालें हर एक दाव के साथ तकदीर बदल देती हैं, तस्वीर बदल देती हैं, पार्टी की भी और पार्टियों के सेनापतियों की भी। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर कुछ ऐसा ही खेल हरियाणा में खेलने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सेनापतियों के ऊपर दारोमदार है पार्टी को और मजबूत करने का, बात चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो या सुशील गुप्ता की। दोनों ही नेता दमखम के साथ सेनापति की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए लगभग एक दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हरियाणा में खुद को आम आदमी पार्टी से ज्यादा मजबूत मानने वाली कांग्रेस बीते लोकसभा चुनावों में खाता खोलने में भी विफल रही थी। हालांकि सीट बंटवारे की बात पर कांग्रेस ने 9 सीटों पर दावा ठोका, जबकि आपके हिस्से में एक ही सीट आई है। इस सियासी रण में अपनी सियासी जमीन तलाशने वाली कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 1996 से 2001 तक हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। हुड्डा 2005 और 2009 में 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। दोनों बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सांपला विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। हुड्डा 2002 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। हुड्डा लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा ने हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को भी हरा दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास लोगों का समर्थन जरूर है, लेकिन बतौर जन नेता उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन भी बीते चुनावों में निजी प्रदर्शन से इतर कांग्रेस के लिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में इस बार का सियासी रण कांग्रेस के लिए हरियाणा में साख बचाने की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए राज्य में सेनापति की भूमिका में है सुशील गुप्ता। एक नजर उनके सियासी सफर पर। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील गुप्ता राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुरुक्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद, अंबाला और करनाल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तीनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई। वहीं बीते एक दशक में कांग्रेस का भी प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं हो पाया, जिसके पीछे बड़ी वजह प्रदेश के नेताओं की आपसी गुटबाजी और अंतर कलह रही। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता बनाने या सत्ता से हटाने का मादा रखते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं हरियाणा के प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों और इनके सेनापति।
हरियाणा की राजनीति की पूरी तस्वीर क्षेत्रीय दलों के बिना अधूरी है। स्थानीय मुद्दों से प्रभावित इस राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दल भी खासा दखल रखते हैं। हरियाणा के क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो ये दोनों दल राज्य में लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली जेजेपी ने तकरीबन 4.5 साल से मिलकर सरकार चलाने के बाद मार्च 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन से किनारा कर लिया, जिसके बाद जेजेपी इस लोकसभा चुनाव में अकेले ही ताल ठोक रही है। जेजेपी के लिए इस सियासी रण में सेनापति की भूमिका में है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी से इस युवा नेता के राजनीतिक सफर पर एक नजर। 2014 में महज 26 साल की उम्र में हरियाणा के हिसार से लोकसभा चुनाव जीतकर दुष्यंत ने देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र का सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। 30 साल की उम्र में अपनी पारिवारिक पार्टी INLD से बाहर आकर उन्होंने न सिर्फ एक नई पार्टी जेजेपी खड़ी कर दी, बल्कि एक साल से भी कम समय में 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उस पार्टी से चुने हुए 10 विधायक भी खड़े कर दिए। 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर जेजेपी राज्य में सरकार का हिस्सा बनी और दुष्यंत सिर्फ 31 साल की उम्र में प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। हरियाणा की राजनीति में बतौर जमीनी सियासत से जुड़े युवा नेता के तौर पर अपनी छवि सशक्त कर चुके दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में इस लोकसभा संग्राम में जेजेपी अपनी कितनी जगह बना पाती है, ये 4 जून के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं हरियाणा की राजनीति में एक और क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल भी अच्छी पैठ रखता है, जिसके लिए सियासी रण में सेनापति की भूमिका में है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं और INLD से विपक्ष के नेता हैं। 2000 में ग्राम पंचायत चौटाला की सदस्यता के लिए चुनाव लड़कर राजनीति में आए अभय सिंह चौटाला ने रोरी से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। 2012 में उन्हें भारतीय ओलंपिक निकाय का अध्यक्ष चुना गया। बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में INLD का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हरियाणा में जेजेपी तथा INLD में भी गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एक ही परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों दलों के बीच कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में भाजपा के बड़े जनाधार के बीच ये दोनों क्षेत्रीय दल जनता का कितना भरोसा जीत पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ग्राउंड जीरो पर क्या होने वाला है चुनावी गणित, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। अभय जी, हरियाणा की राजनीति में साफ तौर पर 2019 के आंकड़े तो हमने बताए ही, और अब हम जब देख रहे हैं, जब इंडी गठबंधन साथ में आ रहा है, तो अगर हम कहें वहां पर जो सेनापति हैं, चाहे हम बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करें या सुशील गुप्ता की करें, तो इनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनकी साख अब की बार भी दाव पर है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या अब की बार ये चुनाव में कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं भाजपा का? देखिए, इसकी संभावना तो बहुत कम है। ये लोग समीकरण बिगाड़ देंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जितनी मजबूत है ग्राउंड पर हरियाणा में, और इन लोगों ने जितना लेट शुरुआत किया है, वह कोई नाकाफी है कि बीजेपी का समीकरण वहां पर ऐसा कुछ कर दिया जाए। लेकिन हाँ, 2-3 सीटें हैं जहां पर कि इंडी गठबंधन के लिए थोड़ी संभावना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बीजेपी हरियाणा में, बीजेपी का अगर एक मुख्य प्रधानमंत्री है तो खुद ही है, तो इन सब बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि नहीं, अभी कोई इसकी तो दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही कि बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, 2-3 सीट
ऐसे हैं, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट पर अरविंद कुमार जी जीते थे लगभग 7,500 वोट। तो यह कहने की बात ये रही कि बीजेपी का 1-2 सीट है जहां पर की मार्जिन कम था, उस पर थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि बीजेपी का जो विक्ट्री मार्जिन था 2019 में, वह अपने आप में पर्याप्त था कि बीजेपी को थोड़ा सा अगर उसमें अगर कभी भी आती है तो बीजेपी को वहां चुनाव जीतने में मुझे लेकिन अभय जी अभी तो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं आपकी बार, उनकी भूमिका क्या कहती है? क्या वो आपकी बार बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ ऐसा अनुमान है? देखिए, ऐसा तो अनुमान नहीं है। तब जब यह लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसकी कोई संभावना बहुत कम है। और पिछले बार जिन क्षेत्रीय दलों की चर्चा कर रहे हैं वो क्षेत्रीय दल पिछले चुनाव में भी थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा प्रदर्शन में उसको नहीं किया कि उन पर हम विश्वास करें कि कुछ करने की स्थिति में। लेकिन हाँ, यह अभी देखने वाली बात होगी कि अभी क्या करवाए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने काफी एक्सपेरिमेंट किया है। राज बब्बर जी को ले जाके चुनाव लड़ाया जा रहा है हरियाणा से, गुड़गांव सीट से राज बब्बर जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी ने भी अपने कई सिटिंग सांसदों का टिकट काटा है, बदला है। तो कहने का अर्थ बीजेपी भी काफी कॉन्शियस होकर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसे ही कुछ काम करती जा रही है। बीजेपी ने हरियाणा को बिल्कुल, ये जो हम कह रहे हैं ना कि जिसमें हम देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जो कनेक्टिविटी बनाई है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित होती हुई नजर आएगी। हालांकि देखना होगा 4 जून को कि क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए, जो कि चुनाव विश्लेषक हैं। उन्होंने तमाम बातें और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हकीकत है, वो क्या कुछ चल रही है और क्या कुछ समीकरण कहता है हरियाणा का, ये उन्होंने बताने की और हमसे साझा करने की यहाँ पर कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ संग्राम के सेनापति में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। संग्राम के सेनापति के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त